अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक मैंने लिनक्स जो हमें चाहिए होता है डेवऑप्स के लिए वो मैंने सारा कवर करवा दिया। और जो चीज़ें मैंने उसमें कवर करवाई हैं उसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ डेवऑप्स, लिनक्स के जो फंडामेंटल्स है वो, और लिनक्स एडवांस जिसमें ग्रेप फाइंड ऑक सेट, और इसके अलावा शेल स्क्रिप्टिंग मैंने कवर करवाया है। आज हम शुरू करने वाले हैं गिट। तो गिट के अंदर जो मैं टॉपिक आज कवर करूंगा उसमें है गिट की थोड़ी सी हिस्ट्री, फिर फाइल सिस्टम और VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसको देखेंगे। उसके बाद कमिट आईडी वो क्या होती है उसको आज हम देखेंगे, और इसके अलावा हेड क्या होता है उसको समझेंगे थोड़ा सा, और इसके अलावा जो अनट्रैक, स्टेज्ड और ट्रैक्ड ये क्या चीज़ें होती हैं गिट में, इन चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। और एक और चीज़, आफ्टर कमिट हमारे पास क्या डिटेल आती है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गिट क्या होता है? गिट बेसिकली VCS होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपके पास रोज़ कोई ना कोई अपडेट आती होगी, रोज़ नहीं तो विद इन वीक या विद इन 1 मंथ कोई ना कोई अपडेट आती है जो हम कहते हैं कि नया वर्जन आ गया, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं। गिट के अंदर आप बेसिकली जो भी नया वर्जन देते हैं ना, अगर उसमें कोई चीज़ ख़राब है या आपको समझ नहीं आती कि ये मतलब अच्छा नहीं है तो हम पुराने वर्जन पे भी जा सकते हैं। ये होता है VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब इसके अंदर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे या अब हम कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे देखिए, आप कोई चीज़ अपनी तस्वीर लगाते हैं, लेकिन वो तस्वीर लगा सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते। आपने एक दफ़ा डिलीट कर दी, ख़त्म। अब ये होता है, आप समझ लें कि मतलब उन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं होता। या आप लगा सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। या अदर हैंड अब हमारे पास कोई ऐसी ऐप है जिसके अंदर मैंने कोई तस्वीर लगाई, अब उसमें चेंजेस कर रहा हूँ, नया वर्जन बन गया, वो भी हमारे ट्रैक में रहेगा। अब मैंने कुछ और चेंजेस किए हैं उसमें, उसका भी नया वर्जन जो बनेगा वो भी हमारे पास सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी मर्जी है कि हम लेटेस्ट वर्जन पे जाते हैं या इससे जो प्रीवियस वर्जन पड़ा है वो हम यूज़ करना चाहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैजिक ऐप समझ लें या गिट होता है, VCS होता है कि इसके अंदर आप जो भी चेंजेस करते हैं, आप प्रीवियस चेंजेस, लेटेस्ट चेंजेस, हर एक चीज़ का वर्जन जो होता है आपके पास सेव होता रहता है। अब आपको इस चीज़ की समझ इस तरह थोड़ा सा बताता हूं कि गिट इनिशिएट कैसे हुआ। लाइनस टॉरवल्ड जो कि लिनक्स को बनाने वाला है, ठीक है, उसने ओवर द नाइट कोई कोड लिखा, और कोड लिखने के बाद उसने सुबह जब उठा उसने कहा कि यार वो जो मैंने रात को कोड लिखा था ना वो ठीक था, ठीक है, उसमें जो चेंजेस की थी ना वो ठीक थी, लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसने वो वर्जन ऐड करने की बजाय डिलीट कर दिया। अब उसको वो चाहिए था, ठीक है, अब वो उस वर्जन पे जा नहीं सकता क्योंकि उसने डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया उसने, या अपने पास ट्रैक नहीं रखा। तो उसको ये समझ में आई कि मैं कुछ भी चेंजेस करूँ ना वो मेरा पुराना वर्जन में या कोई वर्जन नेम बन के उसको स्टोर करना चाहिए। तब उसने गिट अपनी ज़रूरत के तहत गिट को बनाया। ये ओपन सोर्स है, हर कोई यूज़ करता है। ये थोड़ा सा मैंने हैश नोट पे गिट के बारे में भी लिखा है, गिट क्या है और व्हाई इज़ इट यूज़फुल। और उसके बाद मैंने फाइल सिस्टम का बताया।
फॉर एग्जांपल लिनक्स के अंदर मैं कोई फाइल बनाता हूँ तो उसके अगेंस्ट मेरे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, डेट आ जाता है, ऑनर नेम आ जाती है, ठीक है, उसके बाद ग्रुप की डिटेल आ जाती है, मतलब इन चीज़ों के बारे में आपको फाइल बता देती है। लेकिन अगर आप फाइल को डिलीट करें तो वो रिकवरेबल नहीं रहती। जबकि गिट के अंदर जब आप उसको अनस्टेज से अनट्रैक से ट्रैक तक सफ़र कर लेते हैं फाइल का, तो कमिट आईडी एक जनरेट होती है। ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा क्या होता है। तो आपके पास जब कमिट आईडी जनरेट हो जाती है तो आप फाइल को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक वर्जन में सेव होना शुरू हो जाता है। आगे प्रैक्टिकल इसका काम करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहां पे अपनी मशीन में रनिंग में ला रहा हूं। AWS में थोड़ी सी चेंजेस नज़र आ रही हैं, ये ब्लू ब्लू ज़रा बोल्ड हो गया है। बेसिकली ये ही वर्जन होता है, मतलब ये क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर कोई इन्होंने अपडेशन की है और नया वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है और पुराना वर्जन इनके पास पड़ा हुआ। अब ये चाहें तो पुराने वर्जन पे भी जा सकते हैं और इनकी मर्जी है इसी को चाहे मेंटेन करके रखें। कनेक्ट SSH, इसकी फाइल कॉपी की, क्लियर CD, ये कहाँ पे, LS CD LS CD होम, LS CD, हमने तो यूबंटू में जाना है। LS करें, किस में पड़ी होती है हमारी डिटेल, यहाँ पे परमिशन आपसे मांग रहा है, यस आई वांट टू कनेक्ट माय मशीन LS, और यहाँ पे मैं अपनी मशीन से लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पे देखें, फाइल सिस्टम में अगर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, सबसे पहले मैं फोल्डर क्रिएट करूँगा। सबसे पहले चेक करूँगा मेरी मशीन पे गिट इंस्टॉल भी है या नहीं। एंटर करें। अगर आपके पास इस तरह का कुछ लिखा आ रहा है यूजेज गिट और देर आर कॉमन गिट, इट मीन्स के इस मशीन के ऊपर गिट इंस्टॉल है। और गिट का वर्जन आप चेक करना चाहते हैं तो LS, और गिट का वर्जन आ रहा है 2.4.43.0। गिट मेरे सिस्टम पे इस टाइम इंस्टॉल है। अब मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स की मशीनों के ऊपर, लिनक्स की मशीन के अंदर गिट इंस्टॉल होता है। लेकिन अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आपको गिट बैच इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर आप अपनी गिट की कमांड्स को रन कर सकते हैं। अभी मैं लिनक्स मशीन पे लॉगिन हो चुका हूँ
और अभी प्रैक्टिस करते हैं फाइल सिस्टम और गिट में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, डायरेक्टरी बना लेता हूँ गिट, जिसके अंदर मैंने काम करना है गिट प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, गिट प्रैक्टिस के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया ls, और मैं चला जाता हूँ गिट की डायरेक्टरी में, गिट ls, और यहाँ पे मैं दो और डायरेक्टरीज बनाता हूँ mkdir और DevOps प्रैक्टिस के नाम से बना लेता हूँ, DevOps बैच 1 के नाम से। ठीक है, बैच 1 के नाम से। ठीक है, और एक मैं बना रहा हूँ mkdir DevOps प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, प्रैक्टिस के नाम से। अब मैं यहाँ पे देखें ls, अब मैं जाता हूँ DevOps cd DevOps बैच 1 में चला गया। ठीक है, यहाँ पे ls करें और ls-a करें। यहाँ पे देखें आपकी इस फोल्डर में अभी कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, ये यहाँ पे फाइल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ touch demo.txt। ठीक है, ls करें। ठीक है, demo.txt, यहाँ पे rm करें और demo.txt करें, ls करें, और यहाँ से आपकी फ़ाइल रिमूव हो गया। ठीक है, ये है फाइल सिस्टम। अब मैं जाता हूँ प्रैक्टिस में। ठीक है, cd DevOps प्रैक्टिस। अब मैं इस डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैंने गिट को रन करना है, इनिशिएट करना है, और उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। गिट init। ठीक है, और ये एक और बात, जब आप गिट init की कमांड लगाते हैं तो यहाँ पे एक रेपोजिटरी क्रिएट होती है, एंटर, और ये कह रहा है इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। हमारी जो गिट है ना वो इनिशियलाइज हो चुकी है। ls करें, यहाँ पे एक खुफिया आपको एक डायरेक्टरी नज़र आएगी, ls-a करें। यहाँ पे ls-a किया तो इसके अगेंस्ट आपके पास कोई चीज़ नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने गिट इनिशिएट कर दिया है और ls-a करूँगा तो यहाँ पे .git आ रहा है। ये बेसिकली हमारी रेपोजिटरी बनी है। ठीक है, इसमें जाते हैं तो इसके अंदर जाके आप देखें, ls करें, यहाँ पे आ रहा है हेड। बेसिकली जब भी आप अभी नोट कर लें, आगे जाके आपको मैं डिटेल से दिखा भी दूंगा। हेड बेसिकली जब आप फाइल के अंदर या कोई चेंजेस करते हैं और उसके अगेंस्ट आप कमिट आईडी जनरेट होती है ना, तो उसकी डिटेल हेड में आती है। जो भी लेटेस्ट वर्जन, करंट लेटेस्ट वर्जन होगा ना, वो हेड डिनोट उसको कर रहा होगा। आगे इसकी समझ आपको आ जाएगी। आगे जो ब्रांचेज हैं, कॉन्फ़िग है, ये फर्दर हम इस पे काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रांचेस क्या होती हैं, हेड क्या होता है। अभी मैंने आपको हेड बताया कि किसको डिनोट करता है, लेटेस्ट करंट वर्जन को, कमिट आईडी को डिनोट करता है। ls, अब ये हमारा हो चुका है गिट के अंदर। गिट इनिशिएट हमने इस रेपोजिटरी में ऐड कर दिया। आपको इसमें ना एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आप कुछ दिनों में आपको क्लास में इन्वायरमेंट का पता चलना शुरू होता है। आप एक है क्लास में, ये स्टेज होती है आपकी अनट्रैक। आप हैं क्लास में, सबको देख रहे हैं, लेकिन आप अभी एक दूसरे के लिए अननोन है। ये क्या हो गया, अनट्रैक। आप एक हफ्ता या 2 हफ्ते गुजरते हैं ना, तो आपको कुछ लड़कों की या क्लास फेलोज की ना समझ आना शुरू होती है, आप समझना शुरू करते हैं। ये आपकी होती है स्टेज्ड। ठीक है,
और इस स्टेज पे आके ना आपको अंदाजा होता है कि इसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोस्त कोई बना लेते हैं, तो आप हो जाते हैं ट्रैक्ड। ठीक है, अनट्रैक्ड में क्या है, एक क्लासरूम है, एक दूसरे को आप नहीं जानते लेकिन सब वहां पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ये क्या है, अनट्रैक्ड। कुछ दिनों के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई, आपको समझ आना शुरू हुई कि यार हाँ हम दोनों की थोड़ी बन सकती है, आप हो जाते हैं स्टेज में आते हैं। और जब आपको समझ आती है हाँ यार ये मेरा दोस्त बनने के काबिल है, तो आप उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, क्या करते हैं, ट्रैक्ड हो जाते हैं। फिर उसके अगेंस्ट आप क्या एक दूसरे को बताते हैं यार आप मुझे अच्छे लगते हो, और हम दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और आगे हमें जो भी नोट्स की इधर उधर की जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी तो हम एक दूसरे से हेल्प ले लिया करेंगे। ये हो गया ट्रैक्ड। जब आप ट्रैक्ड हो जाते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट आप कोई कमिट या कमेंट पास करते हैं, कमिट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे का कमिटेड हो जाते हैं, फ्रेंडशिप में आप आ जाते हैं, उसको कहते हैं कमिट आईडी। ठीक है, ट्रैक्ट में आके आप कमिट आईडी होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब आप कमिटेड हो जाते हैं ना, आपने कभी देखा होगा घर में से आप लेट हो रहे हैं, दोस्त को कहते हैं यार मेरी आज अटेंडेंस लगवा देना। ठीक है, दोस्त कर देता है। अनट्रैक, स्टेज और ट्रैक का आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैंने फोल्डर बना लिए, ls करें और ls-a, और यहाँ पे गिट मेरी इनिशिएट हो चुकी है। अब मैं गिट का स्टेटस भी देखना चाहता हूँ, क्या कह रहा, ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट, अभी कुछ भी नहीं इसमें पड़ा हुआ। ठीक है, अब मैं एक बना लेता हूँ, फाइल बनाता हूँ टच अरसलान के नाम से। txt, और यहां पे मैं अपने नाम से भी एक फाइल बनाता हूं, टच रईस। ls करूंगा, यहां पे दो फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। ओहो, rs रईस मैंने बना रहा, RASS डिलीट, और यहां पे मैंने फाइल बनानी है reis.txt। ठीक है, ये दो फाइल्स बन गई ls। अब मैं यहाँ पे गिट में इसका स्टेटस चेक करता हूँ, ये क्या होगा। यहाँ पे देखें नो कमिट्स येट। ठीक है, और ये अनट्रैक्ड फाइल है, ये अभी क्लासरूम में दोनों लड़के मौजूद हैं लेकिन एक दूसरे के साथ अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। अब इनको अंडरस्टैंडिंग करवानी है, मतलब स्टेज में लेके जाना है, तो क्या करेंगे, गिट ऐड की कमांड यूज होती है, गिट ऐड, और कौन सी, अरसलान और रईस को भी ऐड कर रहा हूं, ls, और गिट स्टेटस। यहां पे क्या हो गया है, हमारी फाइलें हरी हरी हो गई हैं, मतलब हम एक दूसरे को समझना शुरू हो चुके हैं। अभी हमारी फ्रेंडशिप नहीं हुई, फ्रेंडशिप होगी तो इसका मतलब है कमिट आईडी हमारी जनरेट होगी। अब यहाँ पे आके हमारी मर्जी है कि हम फ्रेंडशिप में इसको तब्दील कर लेते हैं या फिर इसको कहते हैं भाई टाटा बाय बाय, यार मेरी आपके साथ ना नहीं बन रही, तो मैं यहाँ तक ही आपके साथ चल सकता हूँ, हम दोबारा से अनट्रैक हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल RM, और अनट्रैक होने के लिए हमारी कमांड होती है गिट RM -- और फाइल नेम गिट RM -- कैस्ट अरसलान.txt। सॉरी, S नहीं है, C है। ls, यहाँ पे आप गिट स्टेटस देखें, फाइल अभी भी यहाँ पे मौजूद है लेकिन स्टेटस उसका क्या है, ये क्या होगी, ये दोबारा अनट्रैक में चली गई और ये हमारी फाइल स्टेज में पड़ी है। थोड़ी देर के बाद अंदाज़ा हुआ कि यार नहीं यार लड़का सही है,
इसको हम अपने साथ फ्रेंडशिप में ले जाते हैं। सिंपल, गिट ऐड अरसलान ls गिट स्टेटस और मेरे पास ये दोनों अभी स्टेज में आ चुके हैं। अब मैं इसका फर्दर क्या करूँगा, मैं इसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, तो गिट कमिट करेंगे, गिट कमिट और -m कमिट क्या कर रहे हैं, फ्रेंडशिप फॉर एवर। यहाँ पे उसने कह दिया है कि भाई आप कमिटेड हो गए हैं और आपके अगेंस्ट ये दोनों फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। आफ्टर कमिट आपके पास क्या डिटेल आती है, आपको ऑथर का पता चल जाता है, वर्जन उसका पता चल जाता है और कमिट आईडी। आप ऑथर को भी ट्रेस कर सकते हैं, वर्जन को भी ट्रेस कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो कमिट आईडी होती है उसका भी ट्रेसेबल होता है। अब मैं देखूंगा गिट स्टेटस क्या आ रहा है। पहले तो स्टेटस मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा था, फिर इस तरह का आ रहा था, फिर ये आना शुरू हो गया, ये स्टेज में गए, ये अनट्रैक थी, ये स्टेज में थी, ये अनट्रैक थी, ये दोनों स्टेज में थे और अब यहाँ पे ये कमिटेड हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लॉग्स देखना चाहता हूँ। सिंपल गिट लॉग्स, मैंने जो अभी कमिट किया उसकी कमिट आईडी ये है, ऑथर यूबंटू है, ठीक है, और डेट ये बता रहा है, और जो मैंने चेंजेस किए हैं उसके अगेंस्ट मैंने क्या कमेंट पास किया है वो ये बता रहा है, फ्रेंडशिप फॉर एवर। आज के दिन में जो हमने चीज़ें कवर की हैं, एक तो नंबर 1 हिस्ट्री, फाइल सिस्टम, VCS, इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखा है, कमिट आईडी उसका बताया मैंने आपको, और हेड ये आगे जाके आपको दिखा भी दूंगा। अभी तो मैंने बस आपको वर्बली बताया कि लेटेस्ट वर्जन को डिनोट करता है, और अनट्रैक और स्टेज्ड और ट्रैक्ड के बारे में बताया मैंने। इसके ऊपर मैंने हैश नोट पे आर्टिकल भी लिख दिया है, ब्लॉग लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। व्हाट इज़ गिट, वाई इज़ गिट यूजफुल, फाइल सिस्टम और गिट का कंपैरिजन मैंने बताया। हैश आईडी कमिट आईडी होती है वो मैंने बताया, हिस्ट्री ऑफ गिट वो मैंने आपको बता दिया है, कॉमन गिट कमांड्स वो मैंने आपको बताई हैं, और गिट इनिट इनिशियलाइजेशन वो बताया, गिट स्टेटस बताया, गिट वर्जन बताया, गिट ऐड बताया, और इसके अलावा मैंने आपको बताया है गिट के अंदर आपने फाइल को किस तरह रिमूव करना है, बेसिकली पहली स्टेज में से दूसरी स्टेज में किस तरह जाना। फॉर एग्जांपल अनट्रैक से आप ट्रैक में चले गए हैं तो आपने गिट rm स्पेस कैश्ड और उसकी फाइल नेम लिखनी है, तो वो स्टेज से अनट्रैक में चली जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ls, यहाँ पे गिट स्टेटस क्या है, यहाँ पे रईस.txt और अरसलान.txt फ्रेंडशिप फॉर एवर में चले गए। अब मैं रईस को इसमें से रिमूव करना चाहता हूँ, गिट rm अरसलान, एंटर। आपका क्या हाल है, ये डिलीट होगी ls करें, नहीं, गिट स्टेटस चेक करें क्या आ रहा है, अनट्रैक हो गई है। ठीक है, चेंजेस टू बी कमिटेड, और उसने कहा है कि ये स्टेज में चली गई है, अनट्रैक फाइल्स है।
डिलीटेड में चली गई है, लेकिन आपके डायरेक्टरी में से डिलीट नहीं हुई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको रिस्टोर करना चाहता हूँ। सिंपल गिट रिस्टोर, फाइल नेम ls, फाइल वैसे की वैसी है। गिट स्टेटस देखें, अब वही फाइल मेरे पास अनस्टेज में से निकल के स्टेज में से निकल के ट्रैक्ट में आ चुकी है। बेसिकली आज की दिन में हमने लिनक्स हिस्ट्री, फाइल सिस्टम, VCS कमिट आईडी, हेड और अनट्रैक, स्टेज और ट्रैक्ट को आज हमने समझा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।